यार देखो, अगर एक दिन का प्रोग्राम है तो लड़कियों को मेकअप के लिए कम से कम 2 दिन तो चाहिए ना। No, 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 no. You can't make jokes like this. This is misogyny. देखो यार, तो देसी लोगों का क्या है कि इन लोगों को कंट्रोवर्सी और खाना दोनों तीखा ही चाहिए। Hey, what man? This is racism. What are you doing? नेक्स्ट तो देखो यार, नेता का क्या है, उसका काम ही होता है जनता को बेवकूफ बनाना। साले एंटी नेशनल हमारे नेता के खिलाफ ज्यादा बोलेगा। यार एक तो मुझे ना रीति रिवाज का समझ नहीं आता, ये ना मेरे को आधे तो सुपरस्टिशन ही लगते हैं। धर्म के खिलाफ बोलता है, धर्म के खिलाफ बोलता है, धर्म के खिलाफ बोलता है, धर्म के खिलाफ बोलता है। इस देश में नेता को छोड़ के कोई जोक नहीं मार सकता क्या? नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग निकाल कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन एंड सम मोर कॉमेडी। ये हफ्ता करण जौहर मूवीज में कॉलेज लाइफ की तरह एकदम हैपनिंग रहा। बहुत कुछ है बताने को, तो चलो इससे पहले आप बोर और मैं अरेस्ट हो जाऊं, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का एपिसोड विद द हेडलाइंस ऑफ द वीक बाय गेस हू। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित दंगाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त तो चला है दिन की सबसे जहरीली लाइंस का, यानी कि आज की हेडलाइंस का। जोक मारने पर कॉमेडियन मुनावर फारूकी पहुंचे जेल, गोली मारी होती तो पहुंचते पार्लियामेंट। अमेरिका में दिखी जेएनयू की झलक, कैपिटल हिल में हुई घुसपैठ और मारपीट। विपक्ष के भारी प्रयासों के बावजूद किसान और सरकार में बड़ा प्यार, 3 कानूनों को लेकर नोकझोंक जारी। अमेज़न पर अरबपति का रिप्लेसमेंट ऑर्डर हुआ पूरा, जेफ बेजोस को पछाड़ इलॉन मस्क बने सबसे अमीर व्यक्ति। डेमोक्रेसी को ब्लॉक करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स हुए ब्लॉक। जकरबर्ग बोले नफरत नहीं होगी बर्दाश्त, अमेरिका है भारत नहीं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई साल की पहली ही तारीख को। बोला था ना साल बदलेंगे हालात नहीं। कॉमेडियन मुनावर फारूकी को उनके शो के बीचों बीच घुसकर अरेस्ट करवा दिया गया। एक रिलीजियस संगठन ने आरोप लगाया है कि मुनावर ने अपनी वीडियोस में उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। ना तो फन फैक्ट इज कि अरेस्ट के 2 दिन बाद पुलिस का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें मुनावर ने रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट किए हों। मतलब चालान काट दिया और गाड़ी का था पता ही नहीं है। खैर, ट्यूसडे को इंदौर के सेशंस कोर्ट ने मुनावर की बेल रिजेक्ट कर दी है और अब वो 13 तारीख तक जुडिशियल कस्टडी में ही रहेंगे। मजे की बात यह है कि जिस कंट्री में नेता जोकर और डेमोक्रेसी मजाक बन गई है, उसमें एक कॉमेडियन जोक नहीं मार सकता, मतलब कॉमेडियन कॉमेडी नहीं कर सकता। और इतना इनसिक्योर फेथ कैसे हो सकता है भाई आपका कि एक जोक में ही हर्ट हो जा रहा है? मतलब इतनी इनसिक्योरिटी तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में मिलीनियल्स की नहीं होती। और ये लेफ्ट विंग वाले भी ना ज्यादा खुश मत हो, कॉमेडियन था इसलिए अरेस्ट हुआ है, पत्रकार होता ना तो सेडिशन लग गया होता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलिए बात करते हैं वैक्सीन और कोरोना वायरस के बारे में। देखो, कोविड का अभी मैं कोई भी अपडेट बता दूं ना, फर्क तो लोगों को इतना सा नहीं पड़ना, तो चलो वैक्सीन की बात कर लेते हैं। 3 तारीख को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को इमरजेंसी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है। एंड जैसा कि हमारे देश की हर चीज में होता है, इस मामले में भी एक कंट्रोवर्सी हुई। मेजर कंट्रोवर्सी रिवॉल्व करती है कोवैक्सीन के अराउंड, क्योंकि इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं। अभी वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल भी खत्म नहीं कर पाई है। साफ साफ भाषा में बोलूं तो पप्पू ने क्लास ही नहीं, यूनिवर्सिटी टॉप कर दी है, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक। चलिए, वैक्सीन के बाद अब बात करते हैं फार्मर प्रोटेस्ट पर। जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो सरकार ने सोचा कि यार किसान के साथ लड़ाई ना कालिया और ढोलू मोलू वाली होगी, लेकिन ये लड़ाई निकली टॉम एंड जेरी वाली। आंदोलन का अभी भी कैलकुलस के सवाल की तरह कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। कड़ाके की सर्द और बारिश के बीच किसानों ने आंदोलन को नहीं छोड़ा है और अब वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने का प्लान कर रहे हैं। फ्राइडे को किसान लीडर्स और सरकार के बीच 8वीं बैठक हुई और उसमें भी अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अब अगली मीटिंग 15 तारीख को होगी। प्रोटेस्ट 2020 प्रोग्रेस टेस्ट मैच, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधा वॉशिंगटन, जहां इस हफ्ते कैपिटल हिल में जेएनयू माफिक नजारा देखने को मिला है। जब जो बाइडेन की प्रेसिडेंशियल विन को वैलिडेट किया जा रहा था, तब वेंसडे को कुछ पगलाए ट्रंप सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल को स्टॉर्म किया और टैक्स पेयर के बैरिकेड, मीडिया के कैमरा, पुलिस वालों की पसली सब तोड़ दी। ये बंदा पोडियम उखाड़ ले गया और ये सस्ता रोमन रेंस ये डेमोक्रेसी को ही चोक स्लैम करते देखा। और कर लो इंडिया अमेरिका ट्रेंड, वॉशिंगटन को जाफराबाद बना दिया ना। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया है। चलिए अमेरिका की कैपिटल से अब आते हैं इंडिया की कैपिटल पर। ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 वर्डिक्ट के साथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है।
अब न्यू सेंट्रल विस्टा मतलब नया पार्लियामेंट, नया सेक्रेटेरिएट, नया पीएम हाउस और पुराना पार्लियामेंट बनेगा म्यूजियम, जो एक्चुअली ऑलरेडी हो रहा है। अब तक तो लोकसभा हॉल में जाले भी लगने शुरू हो चुके होंगे। इन अदर न्यूज, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, अ गवर्नमेंट बॉडी फॉर काउ वेलफेयर, 25 फरवरी को देश भर में काउ साइंस पर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करेगी। अब इसमें मैं कुछ बोल दूं ना तो मेरी जुडिशियल कस्टडी पक्की है। काउ साइंस एग्जाम करने में कोई देरी नहीं है, लेकिन अभी इनसे एसएससी की एग्जाम्स की पूछ लो ना तो स्टार्टर में गाली, मेन कोर्स में डंडे और सेडिशन कॉम्प्लीमेंट्री। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है। एक चटपटी खबर यह भी है कि देश भर में अब चिकन और मीट की बिक्री में भारी गिरावट नजर आ रही है, क्योंकि एक नई चिरांद, एक नई डिजीज, एक नया बर्ड फ्लू या फैल रहा है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, एवियन इन्फ्लुएंजा। इंस्टाग्राम वाला नहीं, वो इन्फ्लुएंजा अलग होता है। 5 स्टेट्स राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला और हरियाणा में कई पक्षी वायरस के चलते मर रहे हैं और लोकल अथॉरिटीज को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। देखिए, देश इस वक्त कई बीमारियों से जूझ रहा है, बर्ड फ्लू, कोरोना वायरस और नार्सिसिज्म। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड लास्ट अपडेट है बंदायू केस में, जहां एक आंगनवाड़ी वर्कर का रेप एंड मर्डर केस में प्राइम अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है। डिस्क्लेमर अलर्ट, केस की डिटेल्स काफी दहला देने वाली है। 50 साल की विक्टिम का गैंगरेप किया गया, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक मंदिर का प्रीस्ट भी है। अब इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, हां वही संस्था जो महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण का काम करती है, उसकी मेंबर चंद्रमुखी देवी का कहना है कि अगर विक्टिम शाम घर से अकेली नहीं निकली होती तो यह घटना नहीं होती। मतलब वाह, सुपर पावर इंडिया में अब कैरेक्टर, कपड़े और लाइफस्टाइल के बाद घड़ी की सुई डिसाइड करेगी कि रेप होगा या नहीं। ताली बजती रहनी चाहिए देवियों सज्जनों। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, नारी की पूजा करने वाले देश में कितने भी रेप केस हो जाए, ऑफेंड तो आपको जोक से ही होना है। अब देखो यार, मीडिया का क्या ही बोलूं, इनका प्रोपेगेंडा जगजीत सिंह के गानों की तरह है, सदाबहार। देसी दवाई, सियासी लड़ाई। ये कोरोना का मरकज ना बन जाए कहीं किसान आंदोलन। ये कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन से नपुंसक हो जाएगा। भारत भाग्य विधाता, लेकिन कांग्रेस को नहीं भाता। क्या हमारे देश के मंत्री भी जाके इससे ज्यादा नहीं चलेगा मुझसे। टाइम फॉर द कमेंट ऑफ द वीक विच इज पोस्टेड बाय डीसी ट्रूथ, जो कहते हैं इफ रिया बिकम्स द पीएम देन व्हाट वुड बी अर्नब्स रिएक्शन। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। एंड टाटा टोयोटा, बाय बाय। दिस इज सार्थक, यू वर वॉचिंग हफ्ता निकाल। वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, हो सकता है कि अगला कमेंट ऑफ द वीक आपका ही हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। मुझे लाइक दो, लाइक दो, लाइक दो, लाइक दो, मेरे लिए कमेंट लाओ, मेरे लिए शेयर लाओ, लाओ लाओ, कट इट। हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल।